स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में ये 1 ओम आपका लिखा हुआ है, 1 ओम। ठीक, अब आइए, कह रहे इन द above सर्किट द करंट इन ईच रेजिस्टेंसेस, द करंट इन ईच रेजिस्टेंसेस, मतलब हर एक रेजिस्टेंस में करंट आपको बताना है ना। 1 ओम 1 ओम 1 ओम 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट, इस तरीके से। अब ध्यान सुनिए, क्या करोगे भाई, देखो हम एक काम करते हैं, बैटरी के किसी भी नेगेटिव टर्मिनल को आप जीरो मान लीजिए। ठीक, तो ये देखिए बैटरी का ये नेगेटिव टर्मिनल, इसका पोटेंशियल 0 वोल्ट, तो मैं पोटेंशियल डिवाइड कर रहा हूं, ध्यान से चेक करिए, इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 हो जाएगा भाई, 0 0 0 0 0। अब सुनो, एक तरफ से इधर से भाई आपने इसका नेगेटिव माना, इसका नेगेटिव को 0 वोल्ट माना, अब आप इधर से लिखना शुरू करिए और यहां तक लिखिए, मतलब एक तरफ से पोटेंशियल लिखा जाता है। अगर ये 0 है तो इस बैटरी को जंप करोगे जब आप, तो 2 का गेन होगा आपका, तो यहां पर आपका 2 वोल्ट हो जाएगा। ठीक, समझे बात भाई, यहां से आओगे तभी तो इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट होगा ना। ठीक, अब यहां से 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट प्लेन वायर है, तो यहां तक भाई ये पूरा आपका प्लेन वायर है, तो यहां पे भी आपका 2 वोल्ट आएगा। ठीक, अब जरा ध्यान दें, जब आप यहां से यहां जाओगे तो 2 का लॉस करोगे, ये देखो 2 वोल्ट की बैटरी है, 2 का लॉस करोगे, यानी कि 2 में से 2 माइनस करोगे तभी तो 0 वोल्ट आएगा यहां पर। अब आप चेक कर लो, इन दोनों पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 2 माइनस 0, 2 वोल्ट की तो बैटरी लगी हुई है, बताइए कोई डाउट है। ठीक, तो इस तरीके से इस रेजिस्टेंस में नो करंट, क्योंकि इन दोनों पॉइंट के बीच ये भी 0 वोल्ट ये भी 0 वोल्ट, तो कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो नो करंट, करंट हो गया इसमें 0, I इज इक्वल टू 0। कोई डाउट है, अब आगे बढ़िए, अभी खत्म नहीं हुआ, पोटेंशियल पूरा डिवाइड करिए, यहां से चल रहे थे यहां तक पहुंचे है ना। अब आइए, इस पॉइंट से जब आप यहां जाते तो बैटरी पड़ जाती, तो 2 का लॉस होता तो -2 वोल्ट, -2 वोल्ट भैया, +2 नहीं होगा -2 होगा सर, कैसे भाई, यहां से जा रहे हो आप, बैटरी के नेगेटिव से निकल रहे हो ना, तो लॉस होगा ना। ठीक, तो -2 वोल्ट हम लोग रखेंगे। अब आप चेक कर लो, नंबर लाइन पे जाइए, इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट ही तो है। ठीक, अब ध्यान से समझिए, अब आप यहां से जब यहां जाओगे तो फिर से आप -2 करोगे तो यहां पहुंच जाओगे तो -4 वोल्ट। ठीक, -4 वोल्ट, बताइए भाई, ये 2 का आ गया ना। अब इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस देखिए, -4 और -2 के बीच में नंबर लाइन पे कितना गैप होता है, 2 वोल्ट का ही होता है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट। ठीक, अब अब क्या करें, अब क्या करें, अब यहां से आ जाइए। ठीक, अब यहां से आ जाइए, ये देखिए यहां से ये 0 वोल्ट था, तो 2 वोल्ट की बैटरी पड़ रही है, तो आप इसके माइनस से निकलोगे तो इस पॉइंट पे भी आपको -2 वोल्ट लेना पड़ेगा। ठीक, अब आप भाई यहां से आते तो इसका x मानना पड़ता, उससे अच्छा है नीचे से चले जाओ ना, वेरिएबल क्यों लेके आ रहे हो भाई, यहां से यहां जाएंगे तो -2, अब यहां से यहां जाओगे तो आप फिर से -2 करोगे, तो इस पॉइंट का -4 वोल्ट आपका आ गया। ठीक, अब इन दोनों पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0 भाई, -4 तो कोई भी डिफरेंस नहीं है, यानी कि इस रेजिस्टेंस में भी करंट हो गया आपका 0। ठीक, फिर -2 तो इस रेजिस्टेंस में भी करंट हो गया आपका 0, यानी कि तीनों रेजिस्टर्स में करंट आपका कितना हो गया, 0 0 0, तीनों में आपका जो है कितना हो गया, आपका 0 हो गया। कोई डाउट है बताइए। ठीक है, तो इस तरीके से पोटेंशियल डिवाइड करके आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप वो लगाते स्कूल वाला मेथड ना, तो इसमें करंट फिर किसी बैटरी से निकालते, फिर डिस्ट्रीब्यूट करते, कितने सारे करंट भेजते, कितने सारे वेरिएबल बस बनते, कितने सारे लूप लेने पड़ते, 1 2 3 और क्या पता 4th लूप भी लेना पड़ता, आप परेशान हो जाते, घूमते रहते, आंसर तो आ जाता लेकिन आप घूमते रहते। ओके।